पाकिस्तान में तो औरतें और बच्चियां महफूज नहीं है, तो हम ख्वाजा सरा कैसे महफूज हो सकती हैं? लोग पानी फेंक जाते हैं, कीचड़ फेंक जाते हैं, भीख मांगते हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे उस तबके के बारे में जो सोसाइटी का पिसा हुआ तबका है, जिनको हमेशा दरिंदगी, हैवानगी और हकारत की निगाह से देखा जाता है। उनके साथ हमेशा नारवा सलूक किया जाता है। उनके साथ कोई भी उठने बैठने को तैयार नहीं होता, कोई खाना खाने को तैयार नहीं होता। सोसाइटी उनको क्यों कबूल नहीं करती? जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं आम जुबान में जिनको बोला जाता है ख्वाजा सरा, खुसरे, हिजड़े, ट्रांसजेंडर्स। इनका क्या कसूर है? खुदा की मखलूक हैं ये, खुदा ने इनको ऐसा पैदा किया, इनकी क्या गलती इस चीज़ में? क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? अगर ये लोग इंसान हैं तो इनको जीने का हक क्यों नहीं है? इनके हुकूक की बात क्यों नहीं की जाती? मैं मजबूर हो गया आज इनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं बाहर निकला हूँ। इनकी लाचारी, मजलूमी देखकर मैं बाहर निकला हूँ। मेरे साथ आइए, आप भी देखिए क्या ऐसी वजूहात हैं कि ये सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। इनके हुकूक की कोई बात क्यों नहीं की जाती? मेरे साथ रहिए और आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके क्या मसले मसाइल हैं, क्या क्या चीज़ें इनको फेस करना पड़ती हैं। मेरे साथ रहिएगा, आइए। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है, कैसी तबीयत है आपकी? मेरा नाम जी शबनम जान है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपका दिल नहीं करता इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, धूप होती है, धुआं होता है, मिट्टी होती है, आपका दिल नहीं करता आपको कोई इज़्ज़त का रोज़गार मिले और वहाँ पर बैठ के आप कोई इज़्ज़त का काम करें? जी अस्सलाम वालेकुम। किसी का जी नहीं चाहता कि वो ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारे। हर इंसान का दिल चाहता है कि वो इज़्ज़त का रोज़गार कमाए और इज़्ज़त की ज़िंदगी जिए। तो हमारा भी जी चाहता है हमें भी इज़्ज़त की रोटी मिले और माशरे में हमें प्यार मिले जैसे दूसरे लोगों को मिलता है, जैसे औरतों को और जैसे मर्दों को। तो हम भी कितनी देर से आप ये काम कर रही हैं, सड़कों पर खड़े होकर अपनी रोज़ी रोटी की तलाश कर रही हैं? कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? तकरीबन 6 साल। 6 साल जी। 6 सालों में कभी ख्याल नहीं आया कि इस काम के बजाय मैं कोई और काम कर लूँ? या गवर्नमेंट की जानिब से जो हमेशा वादे किए गए कि हम इनके हुकूक की बात करेंगे, इनके हक़ की बात करेंगे, इनको नौकरियाँ देंगे, कभी कोई वादा पूरा होता हुआ नज़र आया? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान बने को तकरीबन 70 साल हो गया। 70 साल में हमारी शनाख्त हमें अब मिली है, तो और क्या सोचा जा सकता है? 70 साल में हमारे स्नाती कार्ड अब इशू हुए हैं, तो उसमें भी बहुत मसला आ रहा है। ठीक है, क्या मसले आ रहे हैं उसमें? बहुत मसले आ रहे हैं कि कोई जिन्स मर्द लिखाना चाहता है, मर्द ख्वाजा सरा, तो कोई जिन्स लेडीज़ लिखवाना चाहता है। इस बात पे बहुत मसले आ रहे हैं। एक जी अगर हम ख्वाजा सरा लिखाते हैं तो वो हमारी हज भी नहीं होती। दूसरे मुल्कों में हमारी कंट्री बंद है। जी नाज़रीन, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे आईडी कार्ड पे बहुत मसले आ रहे हैं, हमारी पहचान को छुपाया जा रहा है, कहीं जाना हमारा बैन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत की जानिब से जितने वादे किए गए, कोई एक भी पिछले कुछ चंद सालों में जितनी बड़ी बड़ी आवाम में बैठ के तकरीर की गई, किसी पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। क्या मुतालबा करती हैं, क्या चाहती हैं आप? हमारा मुतालबा यही है, हमारे लिए सेंटर खोले जाएँ, कुछ हमारे लिए वजीफ़े लगाए जाएँ, कम से कम तकरीबन 10 से 15 हज़ार। एक दूसरा, हमारे लिए कोई सेंटर खोले जाएं, कोई मेकअप का सेंटर, कोई सिलाई सेंटर, इस तरीके हमें कुछ काम सिखाया जाए और हमारा कुछ मतलब आप भी इस काम से निजात चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि इस तरह सड़कों पे खड़े हो गए इतनी गर्मी में, धूप में, खवारी में हम लोगों के तरले करते फिरे कि हमें चंद पैसे दे दें, हम अपना रोजगार चला सकें? मेरी बात सुने, एक नहीं, ये धूप और ये छाँव तो सब बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमें एक और बहुत चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये है कि कोई 10 देगा ना तो वो पहले हमारी उंगली पकड़ेगा। बिल्कुल, जिनसी दरिंदगी का निशाना हर जगह पे, ये बड़ा पॉइंट है आजकल। अगर फिर इधर से हाथ लगाएंगे, कहाँ कहाँ हाथ लगाएंगे, हम आपको क्या बताएं। और बदनाम करते हैं नाजरीन, बदनाम इनको किया जाता है कि ये लोग मुआशरे में फहाशी फैला रहे हैं, फहाशी के अड्डे हैं। आप देखें, इनकी जुबानी सुने कि लोग इनके साथ कैसा सलूक करते हैं, क्या रवैया लोगों का इनके साथ रखा जाता है। इनकी जुबानी सुने आप। अगर हम बस में सफ़र करना होता है ना,
तो हमें 2 टिकटें लेनी पड़ती है। पहले तो हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो दूसरा हम बस में सफ़र करें तो हमें 2 टिकटें लेनी पड़ती है। वजह उसके ना हमारे साथ लेडीज बैठती है तो ना हमारे साथ जेंट्स बैठता है, ठीक है। फिर हम हॉस्पिटल में चले जाएँ तो उधर ही हमारे लिए बहुत मसला होता है। वो लेडीज़ डॉक्टर कहते हैं इनको जेंट्स लेके जाओ वार्ड में, जेंट्स कहते हैं इनको लेडीज़ वार्ड में लेके जाएं, तो ये भी हमारे लिए बहुत मसला है। हर तरफ से मतलब आपको मुश्किलात ही हैं। हमारे लिए एक एक कदम पे मसला है, एक एक कदम पे मसला है। जब हमने तैयार होके घर से निकलना है ना, तो सबसे पहले तो हमारे मल्लेदार बातें करेंगे। जब निकलेंगे, जिसके कोई बाप को भी नहीं जानता वो भी हमारे ऊपर ऐसे होगा जैसे डॉन है, जैसे डॉन है, ठीक है। कोई भी आके गाली गलोच भी कर सकता है, तशद्दुद भी करता है। तकरीबन 5 सालों में तकरीबन 15,000 मर्डर हो चुके हैं ख्वाजा सरामों के, और उनकी कोई बात नहीं की गई, उनके हक के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई। आज तक उनका किसी का मुजरम नहीं देखा कि वो सलाखों के पीछे हो। उसकी क्या वजह है? हम पर्चा कराएंगे, पहले नंबर पे तो हमारा छेती ना पर्चा होता ही नहीं। जुलूस निकालेंगे, बहुत कुछ करेंगे तो पर्चा होगा, फिर अरेस्ट नहीं होना मुजरम। अरेस्ट होएगा तो 1 माह बाद छूट जाएगा। दिल नहीं करता है सब तो जान छूटे, सानू एक हक मिले। मैंने वही तो बताया है कि कौन चाहता है मेरी जिल्लत की ज़िंदगी गुजरे। हर कोई चाहता है कि मेरी इज़्ज़त की गुजरे। अल्लाह ने आपको पढ़ाया लिखाया, वो अल्लाह का हुक्म था। पढ़े लिखे आप माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं, आपका तो दिल नहीं चाहेगा ना कि मैं इधर कहीं भटकूं। बिल्कुल ऐसी कोई दूसरी बात नहीं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। किसी का कोई जी नहीं चाहता। इंसान कोई भी है ना, उसको अच्छा रिज़्क मिले ना, वो कभी नहीं बुरी तलाश में जाएगा। तो कभी आपने ट्राई किया कहीं दूसरे इदारों में या कहीं नौकरी मिल जाए? एक जगह कहाँ, 101 जगह। तो हम क्या रिएक्शन थे उधर के? यही रिएक्शन होते हैं जिस्मानी। हर जगह पे जिस्मानी दरिंदगी और हैवानगी का निशाना बनाया जाता है। अगर पुलिस में ख्वाजा सरा भर्ती किए जाएं, हॉस्पिटलों में किए जाएं, हर जगह पे ना 1-1, 2-2 ख्वाजा सरा भर्ती किए जाएं, तो तब ये माशरे में हमारी इज्जत हो सकेगी। मतलब अब देखो ना, अब देखो ये सड़कों पे जो माली लगते हैं, ये सारे पढ़े लिखे तो नहीं होते ना। नहीं, कोई नहीं, बहुत कम होते, बहुत कम होते हैं। तो इतना नहीं तो हमारे कम से कम कोई 10 ख्वाजा सराओं को मालियों में भर्ती कर दें। कोई जॉब तो देना हुकूमत, कुछ तो करे ना, कुछ भी, चाहे छोटी जॉब हो, मिले तो सही ना कुछ। अब ये अंडरपास है, इस पे टूवेल पे एक लड़का बैठता है, जो भी होता है हर टूवेल पे ना एक लड़का बैठता है। उनको कोई इधर पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसी जॉब दे दे, बासा में हमें जॉब दे दे। अगर खुदा ने ऐसा पैदा किया तो इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं। ना हमारे खुदा की मखलूक है, ना माँ बाप की कसूर है, हमारे माँ बाप बिल्कुल ऐसे है, ना हमारा कसूर है। कसूर था ये सब सारे माशरे का, ये मुआशरे की गलती है। नाजरीन, अगर खुदा पाक ने इनको ऐसा पैदा किया, इनकी जगह अगर आपको पैदा किया होता या मुझे पैदा किया होता, तो इसमें मेरा या आपका कोई कसूर नहीं होता। ये खुदा की मखलूक है। जी जी। दूसरी बात, ये जो अब 9,000 रुपए मिल रहे थे सबको, बिल्कुल, तो हमारे कितने ख्वाजा सरा इकट्ठे कर लो ना, हमारे किसी एक ख्वाजा सरा को 10 रुपए नहीं मिले। किसी को कोई फंड नहीं दिया। हुकूमत ने तो बोला था अपना ID कार्ड नंबर लिखे और आपको फंड्स मिलेंगे। 1 पाव दाल नहीं मिली हमें। लॉकडाउन में राशन भी तकसीम किया गया बाकायदा, कुछ भी नहीं मिला अब तक। अवाम ने दिया है और किसी ने कुछ नहीं दिया। ये है कि कोई गाड़ी वाला दे जाएगा, कोई कोठी वाला दे जाएगा। हमें लोगों में ये चीज की अवेयरनेस आ गई है कि आपकी मदद की जाए। तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, किसी इदारे की तरफ से ना हमें 1 पाव आटा नहीं मिला। तो हम डकैती तो नहीं कर सकते, किसी को लूट नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आज तक आप फैले फरोल लें, आप फैले फरोल लें, 70 साल तक आज तक आपको ख्वाजा सरा कोई क्रिमिनल नहीं नजर आएगा। ऐसे ही है, कोई शक नहीं। ना कोई ख्वाजा सरा मर्डर नजर आएगा, ना कोई किसी तरीके में, कितनी फैले फरोल लो, कोई ख्वाजा सरा नहीं। मतलब आपका हम तो कानून को पास करते हैं ना, कानून के खिलाफ नहीं जाते, कानून से डरते हैं, तो इसीलिए हमें कोई क्राइम नहीं करते। तो आदमी तो क्राइम ही करते हैं ना, औरतें भी करती हैं, जेलें बड़ी पई हैं। तो हमारा तो कोई ख्वाजा सरा आज तक क्राइम नहीं किया। सबसे बेहतर तो ये बात है कि हुकूमत को हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। अगर हमारे ख्वाजा सराय क्राइम करते तो कितनों की ड्यूटियां लगतियां,
कितनी गाड़ियों यही में बात है तेल कि आप लोग रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, आपको बदनाम किया जाता है, लेकिन उसका नतीजा ये कि लोग आपको जलील करते हैं आगे, आप लोग कुछ नहीं करते। एक ख्वाजा सरा का जी चाहता है कि मैं ना जिस्म फरोशी ना करूं, मैं ना इज्जत की 2-4-500 रुपए बैकिंग करके कमा लूं, तो कोई बैकिंग नहीं करते, वो जिस्म फरोशी करते हैं फिर, तो उस पे भी हुकूमत का है। ये तल्ख हकीकत है मुआशरे की कि जिसपे अगर कोई लड़का हमारे साथ जिस्म फरोशी नहीं करेगा तो हम किससे करेंगे? दरख्तों के साथ। अगर सोसाइटी ही आपको उस नजर से ना देखे तो हम हमें क्या जरूरत है करने की? हम तो इन चीजों से दूर जाएंगे ना, फिर इन चीजों से हमें तो सिर्फ अपना रोजगार चाहिए ना, हमें तो इन चीजों से कोई मतलब नहीं। इस पाकिस्तान में तो औरतें और बच्चियां महफूज नहीं है, तो हम ख्वाजा सरा कैसे महफूज हो सकती हैं? जी, ये वो सोसाइटी है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को, बच्चे और मर्दों को, किसी को नहीं छोड़ा गया, सबके साथ तो जिनसी दरिंदगी हैवान की हुई, तो फिर आप लोग क्यों बदनाम है? क्या वजह है ऐसी? हम तो हमेशा ही बदनाम है ना। क्यों? क्या ये लोग इंसान नहीं है? इनको जीने का कोई हक नहीं है? क्यों बदनाम है ये लोग? जब दरिंदे हैवान लोग जो बच्चियों के साथ, बड़ों के साथ, बड़े लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इतने सानिया हो रहे हैं मुल्क में, वो हैवान नहीं है, ये लोग क्यों बदनाम है? जबकि जिनको बदनाम होना चाहिए वो आज कहीं बैठे हैं, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं, कोई इस पे अमल करने वाला नहीं, कोई कानून बनाने वाला नहीं। इन लोगों के बारे में सोचने वाला क्यों नहीं है? सोसाइटी में लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोग इनकी मदद कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, आपने इनकी जुबानी सुना कि आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। हमारे इधर बात सुने, अब हमारे पाकिस्तान में कोई मनशियात खत्म हुई? नहीं, सबसे ज्यादा हो गई है, जगह जगह मुनशियात फरोश है, मनशियात फरोश है, ये उनको नहीं पकड़ते, ये हम लोगों को पुलिस वाले तंग करते हैं आपको जिस तरह खड़े हैं रोड। एक दफा, 1000 दफा। क्या सलूक होता है पुलिस वालों का? इधर हमारा कोई ख्वाजा सा खड़ा होगा ना, उधर से डाले में आएगा ना, कहो तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को, ये वो गालियां देते हैं, गालियां देंगे, फिर पैसे छीन लेंगे, पैसे ले लेंगे तो पैसे छोड़ देंगे। नाजरीन, ये पुलिस का नारवा सलूक भी आप इनकी जुबानी सुने कि इनके साथ क्या क्या किया जाता है। सारा दिन धूप में खड़े होके, यहाँ पे अब मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो मेरे पीछे ये गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, इनका धुआं, यहाँ पे गर्मी, हब्स का मौसम, हालात देखें आप यहाँ पर, और यहाँ पर खड़े होके ये अपने रिस्क की तलाश करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई रोज़गार मौजूद नहीं है कि ये उसकी तलाश करें और अपने 2 वक्त की रोटी कमा सकें। और इस गर्मी में खड़े होके जो ये पैसे कमाते हैं, पुलिस वाले वो भी आके इनसे छीन के ले जाते हैं। क्या दिल चाहता है, फिर क्या किया जाए? तो फिर ये जी चाहता है कि हम खुदकशी कर लें, तो फिर सोचते हैं कि खुदकशी हराम है, कोई शक तो नहीं। इसीलिए खुदकशी नहीं कर लेते, वरना कब के खुदकशी कर लेते हम लोग, जैसा हमारे साथ बर्ताव हो। यहाँ पे घर वालों के साथ रहते हैं या अलग से रहते हैं? नहीं, मैं इधर रहती हूँ, मेरे घर वाले पाकपतन शरीफ में रहते हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या वजूहात है इसकी? दिल नहीं चाहता मेरा मैं अगर कहीं बाहर के मुल्क भी चला जाऊंगा तो मेरा दिल करेगा यार मेरा घर है, मैं उधर जाऊं, तो दिल नहीं करता कि यार मेरा घर हो, मैं उनके पास जाके नहीं, जब जी चाहता है तो वो चले जाते हैं हम लोग। घर वालों का कैसा सलूक होता है? बस 5 भाई हैं, 5 में 2 का अच्छा सलूक नहीं है तो 3 का अच्छा सलूक है, वो बस सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, बस इतना ही है। चले, और 2 बहनें हैं जो जिनके लिए मुझे घर जाना पड़ता है, उनकी दुआएं लेती हूँ, घर जाती हूँ, 1-2 दिन रहती हूँ। नाजरीन, हमने इनसे बात की, इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई, और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनके हालात जानते हैं, क्या मुश्किलात किन मुश्किलात का उनको सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सितारा। कितनी देर से ये काम कर रही हैं आप? मैं 4 साल से 4 साल से। तो दिल नहीं करता कि ये जिल्लत का काम छोड़ के कोई इज्जत का मुझे रोजगार मिले, मैं किसी ऑफिस में बैठ के काम करूं, या मैं कोई भी ऐसा काम जिसमें मुझे इज्जत मिले? देखिए, दिल तो करता है, लेकिन जब हम उस साइड पे जाते हैं ना, जाके कोई जॉब ढूंढने जाते हैं या कोई किसी तरह का भी काम जाके ढूंढते हैं, कहते हैं जाके कोई काम करो, ना हमें इधर जीने देते हैं ना उधर जीने देते हैं। मतलब दोनों जगह पे आपको तंग किया जाता है। अगर आप कोई जॉब की तलाश में जाते हैं तो वहाँ पे लोग आपको हैरेस करते हैं। हाँ। बदनाम ये आपको किया गया कि ये लोग जो हैं ये फहाशी फैलाते हैं। हाँ जी। लेकिन और लोग आपके साथ बरक्स इसके कि लोग खुद करते हैं ऐसा। हाँ जी, खुद जानबूझ के। इधर हम सिग्नल पे खड़ी हैं, लोग पानी फेंक जाते हैं, कीचड़ फेंक जाते हैं, भीख मांगते हैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। ये मजबूरी पे आके इधर खड़ा होते हैं। तो कितनी देर हो गई घर बार छोड़ के यहाँ पर आए और ये काम करते हुए?
वैसे तो मुझे 4-5 साल हो गए हैं घर छोड़े को। कभी कभार जाती हूँ साल के बाद, 2 साल के बाद, जब ज्यादा ही कुछ घर की याद तंग करे तो उधर से भी जाती घर की याद तो हर जगह पे आती है, इंसान जिधर भी रहे लेकिन घर की याद आती है। घर जाती हूँ तो घर वाले भी, वो तो माँ देखे औलाद जैसे भी हो, माँ बाप ना औलाद को बुरा नहीं समझता, ठीक है। माँ बाप के लिए औलाद एक बराबर होती हाँ, है, इसमें एक कोई बराबर शक होती नहीं है। है। घर पे जाती हूँ, माँ बाप तो ऐसी कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन जो मोहल्ले वाले रिश्तेदार जो भी अपने भाई तक करते हैं। मेरा अपना जो छोटा भाई है वो मेरे साथ बात तक नहीं करता, लेकिन एक बात है, जब अपना भाई इतना नफरत करने लग गया तो मुआशरे ने तो करनी है। जी नाज़रीन, ये सोसाइटी का तल्ख पहलू है कि सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती। अगर ये लोग ऐसे हैं तो इसमें इनकी क्या गलती है? ये खुदा की मखलूक हैं, इंसान हैं, इनको जीने का हक है। खुदारा अपनी सोचें बदलें, इंसान बने, इंसान की तरह जीने की कोशिश करें, दूसरों को भी जीने दें। और इनके दुख सुने आप, इनको क्या क्या मसाइल का सामना है, किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है। कभी जो हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े वादे किए गए कि इनको हम जॉब्स दे रहे हैं, इनके लिए सेंटर्स बना रहे हैं जहाँ पर बैठ के ये काम कर सकते हैं, कभी कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई आपकी मदद करने के लिए पहुँचा हो? नहीं, आज तक हमारे पास तो कोई भी नहीं ऐसा आया। अगर कैमरे में देख के बोले, कैमरे में देख वाले के भी आते हैं ना, मीडिया वाले भी। देखिए, मीडिया वाले तो आपकी आवाज पहुंचा सकते हैं ना, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले तो जो उनका काम है वो करते हैं। हम अपना काम करें। देखिए, हम अपना काम है ना, जो हुक्मरान है वो तो आम बंदे की नहीं सुन रहा, हमारे क्या सुनेगा? जो भी आम दुनिया वो सभी उसको गाली निकाल रहे हैं, तो हमने क्या कहना है? हम तो उसको फिर भी दुआ ही देंगे, चाहे वो मुल्क के बारे में बुरा भी सोच रहा है, लेकिन अल्लाह ही है जो उसको सीधे रास्ते पे ला सकते हैं। तो डिमांड क्या है? ये कैमरे में देख के हुकूमत से डिमांड करें, हम आपकी आवाज हुकूमत तक, बड़े इदारों तक पहुंचाएंगे। हमारा जो है ना, हम उसको मैसेज के देते हैं हुक्मरान को, जो है इमरान खान साहब, कि हमें उसकी तरफ से हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो मेलियाँ मंडियाँ हैं, ये शादियाँ, फंक्शन, ये जो सब कुछ है, हमारी उससे दरख्वास्त है, प्लीज़ खुदा के लिए ये खोल दे, हमें और कुछ ही नहीं चाहिए। और तो उसने कुछ देना ही नहीं, अगर दिया नहीं, इमरान खान साहब वादे तो करते हैं। रास्ते में हड़पने वाले बहुत हैं, अगर वो अपनी तरफ से कुछ दे भी देता है ना, तो रास्ते में हड़पने वाले बहुत हैं, तो हम तक नहीं पहुंचता है। आप पहले थोड़ी देर में पहले बोल चुके हो कि आपको कुछ मिला हो, हाँ, अगर मिलता भी है तो हम तक नहीं पहुंचता। मतलब कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई फंड दिए भी जाते हैं तो आप तक वो नहीं पहुंच पाते। नहीं पहुंच पाते हैं। वो लोग जो इदारे हैं पहुंचाने वाले, उनकी गफलत है या हुक्मरानों की गफलत है कि वो इनको फंड्स देते ही नहीं, ये सिर्फ तसल्लियां दे देते हैं कि हमने आपके लिए फंड जारी किए, आपके लिए राशन भेजे, लेकिन इन तक कभी कोई चीज़ नहीं पहुंची। नहीं, हमारे तक तो आज तक कोई चीज़ नहीं पहुंची। तो डिमांड, हमारे गुरु पहले भी बात कर चुके ना, जो ID कार्ड का मसला है, हमारा तो अभी तक हर बंदे के पास जाके गाड़ी रुकती है, उसको बोलते हैं तुम्हारा ID कार्ड है, हमारे पास तो आज तक कोई नहीं आया, कोई पहचान ही नहीं है नाज़रीन इनकी, कोई जानता ही नहीं। ये खुदा की मखलूक है, इंसान है हमारी तरह ये लोग भी, इनके साथ ऐसा सलूक क्यों? आप इसका जवाब दीजिएगा मुझे, क्या क्यों ऐसा सलूक इनके साथ? और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनके दुख भी पहुंचाते हैं आप तक। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है, कैसी तबीयत है? शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डाइवो। कितनी देर होगी ऐसे इशारों पे खड़े होके रोजी रोटी की तलाश करते? हमें बड़े साल हो गए। तो दिल नहीं चाहता कि कोई इज्जत का रोजगार मिले और ये सब छोड़ के मैं कोई इज्जत का काम करूं जिस तरह बाकी लोग करते हैं? हम भी चाहते कि हमें काम मिले, हम काम करें, हम बैठ के घर में खाएं, ऐसे हालातों में मांगे नहीं। इसलिए हम चाहते कि हमें भी कोई नौकरी मिले कि हम काम करके खाएं, इज्जत की कमा के खाएं। तो यहाँ पे घर में रहते हैं घर वालों के साथ या अलग से रहते हैं आप लोग? मेरे घर वाले पीछे रहते, मैं इधर अलग रहती हूँ। घर वालों का आपके साथ कैसा सलूक है? मेरे घर वाले बहुत अच्छा सलूक करते हैं। क्या उम्र थी जब पता लगा कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, और क्या गुजरी आप पर तब? जब मैं पैदा हुई थी तो लोग खुसरे आए थे बधाई लेने के लिए, तो उनको पता चला कि ये हमारा है। मेरी मम्मा कहने लगी कि मैं इसको दे दूंगी आपको। उन्होंने कहा कि अगर आपने ना दिया तो हम आप पर केस कर देंगे। तो फिर मैं जब 10 साल की थी ना, तब मैं जनानों में आ गई। तो घर वालों ने कोई कोशिश नहीं की कि उनको आपको अपने घर में रखें, उधर ना भेजें, या आपका दिल नहीं किया अपने घर वालों के साथ रहने को? मैं घर वालों के पास जाती हूँ महीने बाद। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं।
सलूक अच्छा है, यानी घर वाले कबूल करते हैं आपको, आपके साथ बदसलूकी नहीं करते? नहीं, बदसलूकी नहीं करते, मेरे घर वाले मुझे प्यार करते हैं। हुकूमत को हम चाहते हैं कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए। और जो वादे करती है हुकूमत के, हमने इनके लिए इतने क्लब्स बनाए, इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहाँ पे बैठ के ये लोग काम कर सके, कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। नाजरीन, आपने सुना, इनका कहना है कि कभी कोई नुमाइंदागान हुकूमत की जानिब से इन तक नहीं पहुँचा। इंसान है ये, जीने का हक है इनको। क्यों इनके साथ नारवा सलूक किया जाता है सोसाइटी की जानिब से, इदारों की जानिब से? क्यों इनको हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है? इनकी क्या गलती है? और लोगों से भी बात करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जानते हैं उनके बारे में भी। घर वाले सपोर्ट नहीं करते, या कभी घर वालों ने बोला हो कि घर आ जाओ, हमारे साथ रहो? घर वाले कहते हैं आ जाओ, सब के नहीं कहते, किसी की फैमिली जो समझदार है ना वो कहती है कि अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि घर वाले भी इनको क्यों कबूल नहीं करते? क्या ऐसी वजूहात होती है? माशरे की वजह से। ये हमारे घर में ख्वाजा सरा होगा तो छेती हमारे लड़कों की शादी नहीं होनी, बेटियों के रिश्ते नहीं आने, हमारी बरादरी गल्ला करेगी, पूरा मोहल्ला बातें करेगा, तो इसीलिए ये घर छोड़ के भाग आते हैं। कोई तो हमारे ख्वाजा सरा ऐसे हैं जिनको कभी घर गए ही नहीं, घर वाले कबूल नहीं करते, इजाजत नहीं देते। घर वालों का सलूक कैसा होता है जब पता लगता है कि ये ख्वाजा सरा है? हमारी एक ना दोस्त सी खालदा, ठीक है, वो घर से निकली, उसके घर वालों ने कबूल नहीं किया, 1-2 दफा फोन किया, उन्होंने कहा आया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये घर वालों ने बोला उसको? घर वालों ने बोला कि हम कत्ल कर देंगे अगर घर आई दोबारा आए तो। उसका नाम खालदा था। जब वो उसको ना सनाती कार्ड की जरूरत थी, उसने हज करना था, ठीक है, तो मैं और वो उसके घर चली गई, आईडी कार्ड उसके बाप के नाम पे बनवाने के लिए। जब दरवाजा खड़काया ना तो उसका भाई निकला बाहर, तो उसने कहा कि हमने तो आपके कुल और साता भी गिरा दिया, सारी दुनिया के सामने आप मरे हुए हैं, आप यहाँ से चले जाएं, आपको हमारे घर में कुछ नहीं मिल सकता। ये घर वालों का सलूक था? ये घर वालों का सलूक था। तो वो वापसी में फौत हो गई। तो अब हमारा यही कोशिश है कि हम उसके नाम पे या तो ख्वाजा सरा सोसाइटी बनाएं, खालदे रुआ। आपकी तो यही कोशिश है कि उनके लिए जितना हो सकता है उसके नाम पे जो चीजें हो सकते हैं वो करें, कि उसके नाम का आज भी जिंदा रहे उसका नाम। तो मुझे उस टाइम बहुत तकलीफ हुई, तो यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका दर्द कैसे बयां करूं। अल्फाज कम पड़ गए मेरे पास, ये सुन के, ये कैफियत सुन के, ये हालात सुन के। ये जिस तरह आप कह रहे हैं इसी तरह पूरा माशरा कहे ना तो हमारी इज्जत। हमारी यही कोशिश है, इसीलिए आपके पास आए हैं। मैं अक्सर देखता हूँ रोड्स पे इसी तरह ख्वाजा सरा खड़े होते हैं, मेरा दिल करता है मैं इनसे बात करूं, इनके दुख जानूं, क्यों है ऐसा आखिरकार? इसलिए खड़े होते हैं, वो मट्टी नहीं खा सकते, उन्होंने खाना भी खाना होता है, उन्होंने कपड़े भी पहनने होते हैं, हमारी बरादरी में भी उन्होंने जाना होता है। ख्वाजा सरा सोसाइटी के किधर फौतगी हो गई, किधर खुशी होगी, तो वो भी तो जाना होता है ना, फिर रेंट देना होता है, हर चीज अखराजात तो उतने ही है ना, अखराजात इतने, तो घर बैठे तो कुछ नहीं होता। तो फिर ज़ाहिर बात है कि ये बैकिंग करके खा लेते हैं, तो सेक्स नहीं कर सकते, अल्लाह से डरते हैं। जी नाजरीन, मेरे पास अल्फाज कम है, मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है कि मैं इनका दुख किस तरह बयां करूं। खुदारा अपनी सोचें बदलें, अपना नज़रिया बदलें, अपने दिमाग के अंदर जो इनका नज़रिया बना लिया है उसको बदलें। कितने बेहिस हो गए हैं हम लोग, खुदा बने बैठे हैं, सारे फैसले खुद करने लगे हैं। इंसान हैं हम, इंसान की तरह रहें, खुदा का खौफ करें। अल्लाह हाफिज़।